नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। आज बात करेंगे होली की। होली का पर्व आने वाला है और होली का पर्व है कल। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे काफ़ी सारी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी है वो है हिरण्यकश्यप की। जी हाँ, हिरण्यकश्यप एक राज्य का राजा था जो कि राक्षसों का राजा था और अपनी प्रजा को ये कहता था कि वो कभी भी किसी देवता की पूजा ना करें, खास तौर से विष्णु भगवान की पूजा ना करें। वो विष्णु अपने आप को ही देवता मतलब समझता था, जो भी हूँ वो मैं हूँ। तो उसी के घर में एक प्रहलाद नाम की संतान पैदा हुई और वो जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, वैसे ही वैसे उसका भक्ति भाव भगवान विष्णु के प्रति इतना बढ़ गया कि वो साक्षात भगवान को देखने लगा और भगवान उसकी मदद करने लगे। जब वहाँ की प्रजा को और वहाँ के राक्षसों को ये पता चला कि जो राजा हमें देवताओं की पूजा करने से मना करता है, उसकी ही संतान भगवान की पूजा करती है, वो भी भगवान विष्णु की पूजा करती है। तो उसने जब उसके ये पता चला उसके घर पर और उसने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, तो ये बात सच निकली कि हाँ, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। तो उसने उसको समझाने की काफ़ी कोशिश की, उसकी माँ ने उसको प्रहलाद की माँ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना कि नहीं, जो भी है मेरे आराध्य वो भगवान विष्णु ही हैं। उसने अपने पिताश्री यानी कि हिरण्यकश्यप से भी कहा कि आप भी भगवान विष्णु की आराधना करिए और उनके भक्त बनिए, आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप अपनी इन बातों से चिढ़ गया और उसने निश्चय कर लिया कि वो अपने पुत्र को बुद्ध का वध करेगा, यानी पुत्र को मरवाएगा। तो उसने उसको मारने की कोशिशें करने लगी। उनने अपने सैनिकों से कहा कि इसको ले जाओ और पहाड़ से नीचे फेंक दो। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके सैनिकों ने वही किया। वो पहाड़ पे ले गए और पहाड़ से उसको बच्चे को फेंक दिया और उसने भगवान विष्णु की आराधना की। और जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान साक्षात विष्णु भगवान आके उसको बचा लेते हैं और वो वहां से बच जाता है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी ऊंचाई से फेंकने के बाद भी प्रहलाद कैसे बच गया। उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया, उन्होंने उसको हाथी के नीचे कुचलवाया, लेकिन हाथी ने भी उसे कुचलने से मना कर दिया। काफ़ी उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई, लेकिन हाथी ने उस मतलब प्रहलाद पर पैर रखने से साक्षात इनकार कर दिया और वो वहां से मतलब पगला के भाग गया। तीसरी कोशिश वो करते हैं कि उसको गरम खंबे के मतलब गरम खंबे और खौलते कढ़ाव में भी डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो वहां पर नहीं मरता, वहां से भी वो बच जाता है। इसी तरीके से जब उन्होंने सारे हथकंडे उसको मारने के अपना लिए, तो उन्होंने एक ही रास्ता दिखा। उनकी बहन थी होलिका। वो होलिका को वरदान था भगवान का कि वो कभी नहीं जल सकती, भयंकर से भयंकर आग में भी वो नहीं जल सकती है। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आप प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाइए ताकि वो मर जाए। तो वो इस चीज़ पर राजी हो गई। यानी कि प्रहलाद, जो होलिका थी वो प्रहलाद की बुआ थी, वो उस आग पे उन्होंने आग का ढेर लगाया, लकड़ियों का ढेर लगाया और उस पे यानी कि प्रहलाद को गोद में लेके और होलिका बैठ जाती हैं। और जब उसमें आग लगाई जाती है तो वो भगवान के भक्ति करने लगता है, अपने अंदर ध्यान रखने लगता है भगवान का। जब आग लगती है तो होलिका जल जाती है। जिन्हें वरदान था कि उन्हें भयंकर से भयंकर आग भी नहीं जला सकती, उसके बावजूद भी होलिका जल जाती हैं और प्रहलाद को कुछ नहीं हो सकता हुआ। तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति में कितनी आराध्य थे। तो हिरण्यकश्यप ने सारी कोशिशों के बाद भी जब प्रहलाद नहीं मरा, तो वहीं से क्या कहते हैं, हम लोग होली मनाने लगे। यानी ये होलिका की मतलब अच्छाई की बुराई पे विजय हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रहलाद जो था वो अच्छा था, वो भगवान का भक्त था। उसके बाद ही तभी से हमारी यहाँ पर होली मनाई जाती है और होली में नई नई मिठाइयाँ बनती हैं। जैसे कि पता है रंगों का त्यौहार है और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है और बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है। लेकिन मैं अपनी पर्सनली कहूँगा, कुछ भाइयों से हाथ जोड़ के कहूँगा कि उसने होली को बदनाम कर रखा है। आज होली का मतलब है दारू, नशा और वगैरह वगैरह चीज़ें, लड़ाइयाँ झगड़े, दारू पीना है, तो ये होलिका का मतलब है। तो इस होली के पावन पर्व पर, पवित्र पर्व को गंदा ना करें, गलत ना करें। अपने खाएं पिएं, मस्त रहें, लोगों से मिलें, होली मिलें, गले मिलें, क्योंकि भगवान प्रहलाद
भगवान का इतना बड़ा भक्त था। आप वहां जाके होलिका से कुछ वचन लीजिए अपने, कि मेरे के अंदर का जो अहंकार है, मेरे अंदर जो पाप है, कपट है, लालच है, उसको मैं त्याग दूं और एक होली के बाद एक नई शुरुआत करूं। आप कर सकते हैं। आप विश्वास के साथ किसी कार्य को तो करें, हमेशा सोच को अच्छा रखें। हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। वही चीज अगर प्रहलाद ने की होती कि मुझे ऐसे ऐसे किया जा रहा है कि भगवान मुझे बचाएंगे नहीं बचाएंगे, तो शायद प्रहलाद जी नहीं जिंदा रहते। लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान मेरी मदद के लिए आएंगे ही आएंगे। तो वही चीज है कि आप खुशियां मनाएं और एक अपने आप से वचन लें कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, भगवान पे भरोसा करूंगा, अपने काम पे भरोसा करूंगा और मैं एक सक्सेस इंसान बन के दिखाऊंगा। दारू, नशा, शराब और हम नालियों में कीचड़ों में पड़े रहते हैं, वो हमारी होली का महत्व नहीं है। जो असली महत्व है उसको अपनाएं और विश्वास के साथ आप कार्य करें। आप कहीं पर भी कुछ भी ढूंढ लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपकी अंदर से विश्वास नहीं पैदा होगा कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूं। आप ये भी वचन ले सकते हैं कि आज के बाद मुझे दारू नहीं पीना है। तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो आप ले सकते हैं। और होली का और भी बहुत महत्व है। होली की राख का महत्व है, गन्ने का महत्व है। होली में जलाने के बाद साथ में हमारे रोग कष्ट मुक्त हो जाते हैं। होली की राख को अगर हम किसी कपड़े में रखकर अपनी पूजा के स्थान पर रख दें तो हमारी लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करेंगी, कभी नहीं जाएंगी। बहुत सारे महत्व हैं। तो उसी वार्ता के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपना ध्यान रहो। प्लीज़ होली मनाएं। हैप्पी होली सभी भाइयों को, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।